साथियों नमस्कार। साथियों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नए अंक के साथ। चर्चा का जो विषय है वो रहेगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र चाहने वालों के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं और कुछ बुरी खबर भी है। बुरी खबर तो यही है कि कश्मीर में फिर एक हिंदू की हत्या कर दी गई और वहाँ के हिंदुओं को फिर चेतावनी दी गई कि आप ये छोड़कर भाग जाइए, इस स्थान को छोड़कर भाग जाइए। ये कश्मीर में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, ये हम सब हिंदुओं के लिए चेतावनी है कि अगर हम नहीं चेते, अगर हम अंदर से संगठित नहीं हुए, अगर हमने अपने धर्म के लिए बलिदान देना शुरू नहीं किया तो हमारा भी यही हश्र होने वाला है, सर तन से जुदा। आज नहीं तो कल, हमारे साथ नहीं तो हमारे बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के साथ नहीं तो उनके बच्चों के साथ, ये होना तय है। उनका जो प्लान है, उनकी जो योजना है वो लंबी है। तो साथियों, ये तो बुरी खबर थी। तंद्रा से, निद्रा से, कुंभकर्णी नींद से जागने का समय है। अपने आप को समाज के प्रति, धर्म के प्रति, हिंदू राष्ट्र के प्रति समर्पित कीजिए। ये एक बार फिर चेतावनी मिली है और इसे चेतावनी के रूप में आप हर रोज़ लिया कीजिए। जागिए अपनी निद्रा से साथियों और धर्म के प्रति जुड़िए। अब मैं आपको कुछ अच्छी खबरें बताता हूँ हिंदू राष्ट्र के लिए। हिंदू राष्ट्र की ये अच्छी खबरों पर हम आगे बढ़ें, उससे पहले ये वीडियो एक बार देख लीजिए। जी हाँ, इंडिया की डेमोक्रेसी में मेजॉरिटेरियन ज़रूर है, लेकिन इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस पे किसी को शक नहीं है। मोदी ने जीत गया यूपी, किसी ने आके ने ये नहीं कहा कि आपका इलेक्शन बेकार था, लूट गया, चोरी हो गई। जिस तरह अमेरिका हिस्ट्रीज, डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्या कहना चाहिए, डिवर्सिटी के बावजूद इंडिया तो टेरिटोरियली इंटीग्रेटेड रहा है। इज ऑल्सो ए बिग अचीवमेंट इन 75 ईयर्स। और अब तो इंटीग्रेशन बढ़ रहा है। या हम लोग हिंदुत्व को खाली नेगेटिव रोल में देखते हैं, लेकिन ये जो हिंदुत्व का जो मूड बना है, इट इज ऑल्सो इंटीग्रेटिंग नॉर्थ एंड साउथ हिंदूज जो एलीट हैं। तो साथियों, आपने ये वीडियो देखा। इसमें एक पाकिस्तानी विश्लेषक जो है वो ये कह रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र की को हम बुरी नज़र से तो देखते हैं, उसके वो तो बुरी नज़र से देखेंगे ही। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो सबसे पहले चेतावनी पाकिस्तान होगी, सबसे पहले पाकिस्तान को चेतावनी मिलेगी। और हिंदू राष्ट्र का अखंड भारत बनाने के लिए ये चीज़ें बहुत अभी भ्रामक लग सकती हैं, लेकिन अगर हम इकट्ठे हों तो हम इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। हम पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं और हिंदू राष्ट्र के रूप में ज़्यादा बड़ा सबक होगा। और उसका एक मंतव्य होगा, जब हम सिकुड़ने की बजाय प्रसार की तरफ मुड़ेंगे, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, हम अपना प्रसार करेंगे, हम अपना भौगोलिक प्रसार करेंगे। हमको बदलने की ज़रूरत है। तो साथियों, ये साथी बता रहे हैं, ये साथी तो क्या कहा जाए इनको, ये सज्जन बता रहे हैं कि कैसे हिंदुत्व जो है वो भारत के अंदर भौगोलिक और सामाजिक एकता पैदा कर रहा है हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं के बीच में। तो ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा दो और अच्छी खबरें आई हैं। पिछले दिनों आपको मालूम है टीवी चैनल जो हैं वो सर्वे करते रहते हैं। तो टाइम्स नाउ ने एक सर्वे किया और उसके अंदर दो रिज़ल्ट जो थे वो हिंदुओं को सुख देने वाले हैं। पहला सवाल तो उनसे ये पूछा गया कि अगले चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा। तो 13% हिंदुओं ने कहा, 13% लोगों ने कहा कि हिंदुत्व एक मुद्दा रहेगा। 13% एक बहुत बड़ी संख्या है। आरएसएस को जब स्टार्ट किया गया था तो आरएसएस के जो पहले सरसंघ चालक थे, या जिन्होंने जो संस्थापक थे, डॉक्टर हेडगेवार, उन्होंने कहा था आरएसएस के जो अपने बंधु थे, साथी थे, कि अगर आप शहरों में 1% और गाँव में 2.5%, या इसका उलट है जो भी है, कि शहरों में 2.5% या गांव में 1% स्वयंसेवक बना लेंगे तो आप हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएंगे। यहाँ 13% लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में। इन सारी घटनाओं के बीच में 13% एक बहुत बड़ी संख्या है।
और अगर ये 13% भी जी जान से जुट जाएं, इनको एक नेतृत्व मिल जाए, तो हिंदू राष्ट्र बहुत दूर नहीं है। इसी सर्वे में एक और बड़ी घटना हुई। जब ये सवाल पूछा गया कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, तो 33% लोगों ने कहा कि हाँ, भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। ये भी एक बड़ी संख्या है। ये उस चेतना का द्योतक है जो समाज में फैल रही है। हालांकि ये सवाल हिंदुओं से पूछा गया या इसमें और लोग भी शामिल थे, या ये उनकी चिंता थी या हिंदुओं का आग्रह था, ये क्लियर नहीं था, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी संख्या है। तो मेरा मानना है कि हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुओं के लिए एक शुभ संकेत आ रहे हैं। दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि जिन लोगों ने हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया था, वो अब पीछे हट रहे हैं। वो अब कह रहे हैं, वो दूसरी बातों में जा रहे हैं। उनको अब सेक्युलर होना है, उनको अब नेहरू जैसा बनना है, या उनको कांग्रेस जैसा सेकुलरिज्म अपनाना है। हम हिंदुओं का ये कर्तव्य बनता है कि हम दोनों तरफ से सचेत हों, और अगर ज़रूरत हो तो एक विकल्प पैदा करें जो केवल हिंदू राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। तो साथियों, आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपनी बात को फैलाएंगे। हिंदू राष्ट्र से जुड़ने के लिए बहुत तरीके हैं। कुछ लोग जो हैं वो फिज़िकली जुड़ सकते हैं, कुछ लोग अपना निजी योगदान देकर जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो निजी योगदान दीजिए। और निजी योगदान क्या है? निजी योगदान यही है कि ऐसे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इन्हें आगे बढ़ाइए। हो सके तो अपनी आय की एक हिस्सा भी इन लोगों को दीजिए। मैंने लिंक दिया है नीचे, वो लिंक है जो आपको रुद्र हिंदू के 10 प्रण पर ले जाएगा। अगर आप रुद्र हिंदू बनना चाहते हैं, एक हिंदू राष्ट्र के प्रति समर्पित हिंदू बनना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाइए। उस पर 10 प्रण हैं। उन 10 प्रणों को लीजिए, डेली उनका पाठ कीजिए, और उसमें जो बातें लिखी हैं उन प्रणों को अपनाइए और हिंदू राष्ट्र के भविष्य को आगे बढ़ाइए। आपसे यही अपेक्षा है। मेरे जो सब्सक्राइबर बनकर नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, इससे मेरे जितने भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो साथियों, आज के अंक में इतना ही। हिंदू राष्ट्र के लिए ये सब जो करने की ज़रूरत है वो आप कीजिए। मेरी आपसे यही अपेक्षा है। नमस्कार।